MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कैसे आपको MS वर्ड में कौन कौन चीज पढ़ना है। तो MS वर्ड में अभी आप लोग को 2010 बताएंगे और 2016 भी बताएंगे। इससे पीछे वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आगे वाला सॉफ्टवेयर आएगा तो पीछे वाला वो बंद हो जाता है या चलता है, लेकिन आगे वाला जैसे लेटेस्ट वर्जन आता है उसको पढ़ना चाहिए। यदि हम 2010 पढ़ लेते हैं तो 16 हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, तो 16 को पढ़ते हैं। तो इसमें MS वर्ड में सबसे पहले आता है क्या? तो देखिए सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करने के लिए जानते हैं। तो हाउ टू ओपन MS वर्ड, क्या करना है? MS वर्ड को हम लोग कैसे ओपन करते हैं? तो इसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को भी निम्नलिखित प्रकार से खोल सकते हैं। इसका नियम ढेर सारे हैं, 2, 4, 10 आप पढ़ सकते हैं। तो सबको बताते हैं बारी बारी से। तो पहले देखते हैं आप जो प्रैक्टिकल कीजिएगा तो प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोग को अभी बताए थे रेंड के माध्यम से हम लोग पैराग्राफ को ला सकते हैं। तो इक्वल देंगे RAND, रेंड लिख देंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ देंगे, ओपन करेंगे। इसमें 10 पैराग्राफ आपको लिखना है तो 10 पैराग्राफ दे दीजिए और इसको क्या करना है? बंद कर देना है, ठीक। और उसके बाद इंटर दबा देना है। तो देखिएगा आपको 10 पैराग्राफ ये MS वर्ड में ऑटो आपको लिखा गया है इस तरह से। तो आप लोग कैसे इसको रेंड का प्रयोग करके MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को ला सकते हैं। तो पैराग्राफ को लाने के लिए हम लोग क्या किए? रेंड का प्रयोग किए। फॉर्मूला याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें MS वर्ड में अब इसको ओपन करने के उपरांत हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे, तो देखते हैं कैसे इसको ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक ऑन आइकन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन देखिए यहाँ पे आइकन है, W लगा हुआ है, यहाँ पे W लगा हुआ है MS वर्ड में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे W लगा हुआ है, यहाँ पे W लगा हुआ है। तो ये MS वर्ड का आइकन है। इस पे यदि हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, देखिए ओपन हो चुका है। उसके बाद है आप जैसे ही इसको दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 होगा या 13 होगा, 10 होगा, 7 होगा, 13 होगा, जो भी हो, जो आपका इंस्टॉल है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट सर्च प्रोग्राम गेट ए चार्ट नो टाइप विन वर्ड एंड प्रेस इंटर की। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? सर्च प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद उसमें टाइप करना है विन वर्ड और इंटर दबा देना है। तो आपका क्या होगा? MS वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्च करके भी आप ला सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे आप क्लिक करते हैं। इसमें देखिए वर्ड का आइकन है, इस पे यदि हम ओपन क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन करने का तरीका समझ लिया है? कोई दिक्कत है? यदि किसी को छूट भी गया है तो वो अपना रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो MS वर्ड में जानना है तो हमको फाइल किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइल मेन्यू किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमको। तो क्लिक कर दिए फाइल मेन्यू पे। तो फाइल में क्या क्या पढ़ना है? फाइल में आपको पढ़ना है सेव पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सेव पढ़ना है, सेव एज पढ़ना है, ओपन पढ़ना है, क्लोज पढ़ना है, इंफॉर्मेशन पढ़ना है, रिसेंट पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, प्रिंट पढ़ना है, सेव एंड सेंड पढ़ना है, हेल्प पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, एग्जिट पढ़ना है। इतना आपको फाइल मेन्यू के अंदर टूल आता है। कौन चीज आता है? टूल आता है। और टूल का मतलब क्या होता है? औजार होता है कि नहीं? ये ऑप्शन से हम लोग सीखते हैं क्या क्या काम होता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें फाइल मेन्यू के अंतर्गत सेव से क्या कर सकते हैं। सेव से क्या कर सकते हैं बताइए?
कोई भी फाइल को हम लोग सेव करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल से। अब इसका क्या अर्थ हो गया? सेव बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत जरूरी है। तो बिना सेव का अपना लोग का काम चलेगा? जब तक ये मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख लिए, नोट कर लिए, लिखा हुआ है, तो ये आपका सुरक्षित है? नहीं है, मेरा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसको हम सेव नहीं किए हुए। सेव करने के लिए हमको क्या करना होगा? सेव वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो कैसे सेव करते हैं? तो देख लेते हैं। फाइल में जाते हैं और उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक चार्ट दे देगा आपको सेव का। अब सेव में यहाँ पे चार्ट तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेव यदि कर देते हैं तो आप तो सेव कर दीजिएगा, आपको वही फाइल आप जो सेव कीजिएगा वो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोकेशन आप दिए नहीं। यदि जाएगा ही तो कहाँ पे जाएगा ये पता नहीं रहेगा। मान के चलिए कंट्रोल यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। फाइल में जाना है, सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक किया, डायरेक्ट सेव कर दिए। अब कहाँ पे गया वो पता चला आपको? नहीं पता चलता है। तो यदि आप बिना सोचे समझे सेव कर दीजिएगा तो आपका रखा हुआ फाइल भी, ये सेव किया हुआ फाइल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका रीजन है क्योंकि आप यदि 2 GB के मेमोरी रहता है मोबाइल में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, MP3 उसमें 500 गाना भर दीजिए, उसमें से क्या कीजिए, खोजिए तो नहीं मिलेगा। लेकिन नाम याद है तो आप लोग फटाफट सर्च कर लीजिए, होगा कि नहीं? यदि आपको इसमें भी सेव कर देंगे, आपको नाम याद है तब तो कंप्यूटर में सर्च कर लीजिएगा। यदि आपको नाम भी याद नहीं है और उसके बाद है आप लोकेशन भी नहीं देखें कहाँ पे सेव किए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको लोकेशन देखना होगा। तो चलिए हम इसको डेस्कटॉप को चुनते हैं। तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पे हम टिक लगा देते हैं। तो ये कहाँ पे जाएगा? सेव जो कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे आता है, उसके बाद है फाइल नेम। तो यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ पे है कि नहीं? तो यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं। तो आप क्या लिखे, कोई भी आप क्या करते हैं, लेटर बनाते हैं या कोई ऑर्डर, कोई चीज सूचना मांगते हैं किसी से उसके बारे में, तो उस विषय को लिख दीजिए। विषय लिखिएगा तो कल के डेट में यदि 6 महीना साल भर हो जाता है तो उसको ढूंढिएगा, भूल भी जाइएगा तो विषय याद रहेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो इसमें हम लिख देते हैं वर्ड, लिख देते हैं वर्ड के नाम से सेव कर रहे हैं। कहाँ पे सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। इसका लोकेशन आपको ऊपर में दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहाँ जा रहा है वो दिखा रहा है। कहाँ पे देख रहे हैं? तो ऊपर में लोकेशन दिखा रहा है, जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे जाता है। और डेस्कटॉप का रखा हुआ चीज टोटल किस में आता है? सी प्रोग्राम में रहता है। कभी भी डेस्कटॉप पे अधिक से अधिक उसमें कोई भी जीबी आपको जितना, जैसे 1 GB का 2 GB का मूवी रहता है वो आप डाल देते हैं। कभी भी डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये भी तरीका होता है, तो आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। तो इसको हम सेव कर रहे हैं, तो सेव कर दिए। ये कहाँ चल गया? ये फाइल आपका सेव हो गया है, डेस्कटॉप पे जमा हो गया है। कैसे पता चला? क्योंकि हम सेलेक्ट किए इसीलिए पता चला। सेव का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू में देखते हैं, उसके बाद क्या है? सेव एज है। सेव एज है। अब देखिए यहाँ पे सेव है और उसके नीचे जस्ट क्या है? सेव एज। अब दोनों में तो अंतर होगा, इसीलिए ऑप्शन दिया है। दोनों में अंतर है तब न दिया है, सेव और सेव एज। तो इसके लिए आपको दोनों को समझते हैं। सेव तो समझ लिए, सेव एज का काम क्या होता है? कभी कभी क्या करते हैं अपना लोग, यहाँ पे कोई चीज नोट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले भी प्रॉब्लम आया था, यहाँ पे लिख देते हैं। हम एक वर्ड लिख रहे हैं कोई भी चीज, तो जैसे वर्ड लिखते हैं, WORD लिखे, वर्ड लिखे। आप लोग क्या कीजिएगा, Ctrl+S मार दीजिएगा। तो कहिएगा सर सेव कहाँ हुआ? सेव तो हो गया, लेकिन हुआ कहाँ? तो जो पहले से मैंने सेव किया था उसी में जाके सेव हो, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा भी होगा, ये फाइल मेरा रहे, कभी इसको क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस कर रहे हैं, कोई दिक्कत, इसको क्रॉस कर रहे हैं, चलिए इसको काट दिए। इसमें ये होता है सर, जैसे सेव कर दिए पहले वाला फाइल, हाँ। अगर हमको और लिखना है उसको भी सेव करना उसी फाइल में, हाँ। तो सेव एज में मतलब लिख करके सेव एज में जा करके चले जाएगा उसे। ठीक है, आपका भी कहना सही है। देखिए यहाँ पे MS वर्ड हम लिखे,
आपको ये फाइल MS वर्ड के नाम से सेव है। इसका सेव एज का क्या मतलब होता है, तो आप लिखे हुए सेव, ये तो पहले से ही मेरा सेव है। अब कोई भी चीज इसमें मैटर कोई भी चीज डालेंगे तो Ctrl+S करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, इसी में जाएगा। आपको इच्छा है ये फाइल मेरा सुरक्षित वर्ड के नाम से सुरक्षित रहेगी, मेरा नाम बदल जाए, मतलब वो फाइल वहीं पे रहे और दूसरा नाम बदल जाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम चेंज करने के लिए तो क्या करते हैं, या दूसरा डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, फाइल में जाते हैं, अभी सेव करेंगे तो आपको चार्ट देगा सेव का, नहीं देगा। देखिए करते हैं, सेव एज पे, सेव पे क्लिक करेंगे तो चार्ट नहीं देगा, सेव एज का दिया। लेकिन आप फाइल में जाइए और सेव एज पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे एक चार्ट दे देगा।